बच्चों, प्रातः वंदन। मैं नीलम श्रीवास्तव GGIC सैदाबाद से प्रवक्ता संस्कृत की टीचर आज आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ ई-लर्निंग के माध्यम से। ठीक है बच्चों, प्रातः वंदन आपको। और आज मैंने पिछली कक्षा में अलंकार पढ़ाया था आपको, तो उसका अभ्यास आप लोगों ने किया होगा। अनुप्रास अलंकार एक बार जल्दी से उसको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जिससे आपको पिछली कक्षा का पढ़ाया हुआ अलंकार याद आ जाए। उसके बाद मैं यमक अलंकार पढ़ाऊँगी। तो देखिए बच्चों, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा। अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्। ठीक है बच्चों, अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्य यत्, यानी इसमें जो दिया हुआ है कि अर्थात स्वरों में समानता न होने पर भी व्यंजनों में समानता का होना अनुप्रास है। सरल शब्दों में हम कहते हैं बच्चों कि जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिए, व्यंजनों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है लता कुंजम गुंजम, लता कुंजम गुंजम दव दलिपुंजम चपलयन समालिंग अनंगम द्रुततरम अनंगम प्रबलयन मरुन मंदम मंदम दलितम अरविंदम तरलयन रजोवृंदम विंदन कीरति मकरंदम दिशि दिशि। यहाँ पर अंज, अंग तथा नन अंध की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार दर्शाता है। तो बच्चों, ये आपको याद भी हो गया होगा और आपने अभ्यास भी किया होगा। लिख करके गृह कार्य की कॉपी में लिख करके बार बार इसका अभ्यास करना। आज मैं आपको यमक अलंकार पढ़ाती हूँ, जिसकी परिभाषा है सत्यर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन संहति क्रमेण तेनैव आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। एक बार फिर से देखिए, यमक अलंकार सत्यर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन संहते क्रमेण तेनैवा आवृत्तिर यमकम विनिगद्यते। अब इसका अर्थ क्या है बच्चों? अर्थों के पृथक पृथक होने पर, अर्थों के पृथक पृथक यानी अलग अलग होने पर स्वर और व्यंजन के समूह वर्ण समूह की उसी क्रम में आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है। यानी वर्ण समूह जो है, यानी व्यंजनों, स्वर और व्यंजन का जो समूह है क्रम में बार बार आने पर यमक अलंकार होता है। सरल शब्दों में इसको और ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ किसी शब्द विशेष की बार बार या पुनः पुनः आवृत्ति होती है किंतु उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अब इसका उदाहरण है बच्चों, सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती सरस्वतीम कुरुक्षेत्र सरस्वती। सरस्वती प्रसादम में स्थितिम चित्त सरस्वती सरस्वतीम कुरुक्षेत्र सरस्वती। यहाँ प्रथम सरस्वती का अर्थ है देवी सरस्वती, और द्वितीय सरस्वती का अर्थ है समुद्र, और तृतीय सरस्वती का अर्थ है नदी। यानी पहले का अर्थ है देवी सरस्वती, दूसरे का अर्थ है समुद्र और तीसरे का अर्थ है नदी। द्वितीय पंक्ति में दिया हुआ है कुरु क्रिया के रूप में प्रयुक्त है और दूसरे कुरु का प्रयोग कुरु प्रदेश के रूप में हुआ है। इसी पंक्ति में क्षेत्र का अर्थ है शरीर, द्वितीय क्षेत्र का अर्थ है कुरुक्षेत्र यानी स्नान के रूप में हुआ है। परिभाषा के अनुसार वर्ण समूहों की आवृत्ति हुई है।
और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ अलग अलग है, अतः इसीलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो बच्चों एक बार इसका अर्थ फिर से समझिए, जो उदाहरण दिया हुआ है इसका अर्थ देखिए। यहाँ प्रथम सरस्वती का अर्थ है देवी सरस्वती, जो विद्या की देवी हैं। द्वितीय जो है सरस्वती, उसका अर्थ है समुद्र, और तृतीय सरस्वती जो है उनका अर्थ है नदी। तो द्वितीय पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में दिया हुआ जो कुरु कई बार आया है, तो पहले कुरु का क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है, दूसरे कुरु का कुरु प्रदेश के रूप में, और इसी पंक्ति में क्षेत्र का अर्थ है शरीर, क्षेत्र का अर्थ है शरीर, दूसरे क्षेत्र का अर्थ है स्नान, कुरुक्षेत्र के रूप में हुआ है, और परिभाषा के अनुसार वर्ण समूहों की आवृत्ति हुई है। तो प्रत्येक स्थान पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। तो बच्चों यमक अलंकार भी समझ में आया होगा, अनुप्रास तो पढ़ाई दिए हैं बच्चों। अब इसका घर में बैठ करके आप लोग अभ्यास करेंगे और गृह कार्य की कॉपी में लिख करके याद करेंगे। जो समझ में ना आए बच्चों, इसके अंतर्गत जो भी पढ़ाया, किसी शब्द का अर्थ है, किसी परिभाषा का अर्थ है, नहीं समझ में आया, तो उसको आप व्हाट्सएप के माध्यम से, उसमें विद्यालय का जो व्हाट्सएप बना हुआ है उसमें अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं बच्चों। आज आपकी क्लास में यमक अलंकार पढ़ाया गया। तो बच्चों समझ में आ गया आपको? धन्यवाद बच्चों।